नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता के एक नए श्लोक में आपका स्वागत। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 35 की गहराई से प्रेरणात्मक और भावनात्मक हिंदी व्याख्या। आपके सभी बिंदुओं के अनुसार जो राज्य अपने प्रियजनों की लाशों पर खड़ा हो वह सिंहासन नहीं श्मशान होता है। क्या आप कभी किसी ऐसे निर्णय के सामने खड़े हुए हैं जहां सफलता पाने की कीमत अपने रिश्तों की आहुति थी? पिछले श्लोक की सीख अर्जुन ने बताया कि युद्ध में सामने खड़े योद्धा उसके अपने रिश्तेदार, गुरुजन और परिवार के सदस्य हैं, जिससे वह युद्ध के लिए और भी विचलित हो गया। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते। इस श्लोक में अर्जुन अपनी मन स्थिति की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे मधुसूदन, मैं इनको मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझे मारना चाहें। मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं इनकी हत्या नहीं करना चाहता, तो फिर केवल पृथ्वी के लिए तो बिल्कुल नहीं। यहां अर्जुन ने दो बातें स्पष्ट कर दी। एक, वह आक्रामक नहीं, रक्षक बनकर देख रहा है। दो, उसे अब युद्ध में किसी भी लाभ की इच्छा नहीं बची। यह श्लोक गीता के पहले अध्याय की सबसे भावनात्मक पंक्तियों में से एक है। इसमें अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील इंसान, एक रिश्तों से बंधा पुत्र, शिष्य और परिवारजन है। अर्जुन के शब्द हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या जीत का मूल्य इतना अधिक हो सकता है कि हमें उसके लिए अपने सबसे प्रिय लोगों को खोना पड़े? क्या सफलता ऐसी होनी चाहिए जो अंत में अकेलापन, गिल्ट और पछतावे का कारण बने? हम भी ऐसे निर्णयों का सामना करते हैं जहां पदोन्नति, व्यावसायिक अवसर या कानूनी निर्णयों में हमारे अपने लोग रास्ते में खड़े होते हैं। यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि मूल्य विहीन सफलता का कोई अर्थ नहीं। सिद्धांत और करुणा दोनों का संतुलन ही जीवन को संपूर्ण बनाता है। लेकिन यहीं से एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या अर्जुन की यह भावनात्मक प्रतिक्रिया ही सही है, या क्या वह अपने धर्म और कर्तव्य से भाग रहा है? यहीं से श्री कृष्ण का महान उपदेश आरंभ होने वाला है। लर्निंग्स किताब का इमायत है। जब जीवन में निर्णय कठिन हो तब सिर्फ लाभ नहीं, मूल्य और नैतिकता को आधार बनाएं। 2, ऐसी सफलता का त्याग कर दें जो आपके रिश्तों या आत्मा की शांति को छीन ले। 3, कर्तव्य और करुणा के बीच संतुलन बैठाने का प्रयास करें। दोनों का त्याग हानिकारक होता है। 4, जब मोह बढ़े तो विवेक से प्रश्न कीजिए, क्या मैं अपने धर्म से भाग रहा हूं या सच में किसी को बचा रहा हूं? जो सफलता अपने लोगों को खोकर मिले वह न स्वीकृति देती है न शांति। अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। अध्याय 1 श्लोक 6 पाप से भरी जीत भी हार है, धर्म का त्याग जीवन का सबसे बड़ा नुकसान। क्या आपने कभी ऐसा फैसला लिया है जो सही हो पर उसके कारण आपको अंदर से अपराध बोध हुआ हो? श्रेयान् हि ज्ञानम तज्ज्ञात्वा मोहयेत परन्तप तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यह श्लोक भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे परंतप अर्जुन, ज्ञान प्राप्त कर लो कि ज्ञान ही श्रेष्ठ है। बिना ज्ञान के मोह में पड़ना पाप है, इसलिए अपने कर्मों को योग के अनुसार कुशलता से करो। यही योग है। अर्थात अर्जुन को अब केवल अपने भावनात्मक द्वंद्व में फंसे रहना नहीं है, उसे ज्ञान, धर्म और कर्तव्य को समझकर अपने कर्म करना होगा। यहाँ योग का मतलब है समझदारी, विवेक और पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करना। यह श्लोक से सबसे बड़ा लर्निंग। जीवन में कई बार हम भ्रम और मोह के कारण निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। हम सोचते हैं
कि यदि अपनों को चोट पहुंचा दी तो क्या होगा, लेकिन सही निर्णय टालना भी नुकसानदेह होता है। कर्म में कुशलता का मतलब है कि हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा, समझ और ज्ञान के साथ करें, बिना किसी मोह या द्वेष के। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्चा योग कर्म में है। बुद्धिमानी से और भावनाओं को नियंत्रित करके कर्म करना, मोह का त्याग ही जीवन को सही दिशा देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के कर्तव्यों को समझें और भावनाओं के भ्रम से ऊपर उठकर सही कदम उठाएं। लर्निंग्स: 1. अपने निर्णयों में ज्ञान और विवेक का उपयोग करें ताकि मोह न छुप सके। 2. कर्तव्य से भागे नहीं बल्कि उसे योग की तरह कुशलता से निभाएं। 3. भावनात्मक उलझनों में न फंसें, ज्ञान के आधार पर निर्णय लें। 4. हर कर्म में योग, ध्यान, समझ और समर्पण का अभ्यास करें। मोह से ऊपर उठकर ज्ञान के साथ कर्म करना ही सच्चा योग है। नेक्स्ट श्लोक में जानेंगे। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हैं कि योगी ही सच्चा व्यक्ति होता है जो सुख और दुख में समान रहता है। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए श्लोक में। जय श्री कृष्ण।